को व्याख्या, मूल्यांकन और तर्क प्रस्तुत किया जाता है, यह शोध कार्य के बारे में संचार की प्रक्रिया है। अब देखिए कि जानते हैं कि रिसर्च जर्नल पेपर है क्या। रिसर्च जर्नल पेपर है क्या, इसमें क्या होता है कि जो रिसर्च होती है उसके बारे में, यानी कि जो रिसर्च जर्नल पेपर होता है उसमें क्या होता है कि रिसर्च के बारे में क्या क्या उसकी व्याख्या है, ठीक है, क्या उसकी व्याख्या है, क्या उसका मूल्यांकन है या एवेल्यूशन है, क्या क्या उसमें तर्क या आर्गुमेंट प्रस्तुत या पेश किए गए हैं। यानी कि जो हमारी रिसर्च थी, जो हमने रिसर्च की है, अगर हम जर्नल पेपर में उसको दर्शाएंगे या प्रकाशित करेंगे तो उसमें रिसर्च का जो वर्क है उसका वहाँ पे इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या और आर्गुमेंट यानी कि तर्क इसमें बताया जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अबाउट रिसर्च वर्क। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है किसका, रिसर्च वर्क का, कम्युनिकेशन का, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो रिसर्च जर्नल पेपर होता है वो रिसर्च वर्क का एक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो रिसर्च वर्क है वो किसी ना किसी से रिलेटेड जरूर है। नेक्स्ट है, रिसर्च आर्टिकल इज जनरली पब्लिश्ड इन साइंटिफिक जर्नल विच इन्वॉल्व एरिया ऑफ रिसर्च। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, देखिए, शोध लेख आमतौर पर वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होता है जिसमें अनुसंधान के क्षेत्र शामिल है। यानी कि होता क्या है, जो रिसर्च आर्टिकल है ज़्यादातर क्या होते हैं कि ये वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। यानी कि जो जो हमारा रिसर्च वर्क है, आप देखें कि जो रिसर्च का जो वर्क है वो ज़्यादातर किस में पब्लिश होता है, साइंटिफिक जर्नल में। यानी कि जो साइंस की जो पत्रिकाएं हैं, जो साइंस की जो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो पत्रिकाएं हैं, जो जर्नल है, उसमें रिसर्च का एरिया जो है वो ज़्यादातर पब्लिश होता है। अब देखिए जैसे कि आसमान में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे कोई नया ग्रह मिल गया है, कुछ हो गया, या कुछ कुछ ऐसी चीज़ मिल गई, या किसी ने कोई नई चीज़ खोज कर ली, किसी ने कोई नई मेडिसिन कर ली, है ना, कोई, यानी हम सीधे सब शब्दों में समझने की कोशिश करें तो रिसर्च जो है वो आमतौर पर किस में छपता है या पब्लिश होता है, वो छपता है साइंटिफिक जर्नल में या वैज्ञानिक पत्रिकाओं में। अब ऐसा होता क्यों है, आप समझिए, छोटी सी बात समझिए। देखिए, ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो रिसर्च करने का काम वो किसका है, साइंटिस्ट का, ठीक है। अब आप ये समझिए कि एक साल, पिछले साल 2018 की बात है कि एक जो गाड़ी थी, कार थी, टेस्ला रोडस्टर, वो आसमान में, स्पेस में छोड़ी गई थी। तो उससे एक नई रिसर्च निकल के आई कि आसमान में भी, स्पेस में भी गाड़ी चलाई जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या रिसर्च है, ये किस में छपा था, ये छपा था साइंटिफिक जर्नल्स में, ठीक है। यानी कि कुछ खास तरह की जो रिसर्च होती है या कुछ ज़्यादातर जो रिसर्च होती है वो साइंटिफिक जर्नल में छपती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो जो रिसर्च है वो साइंटिफिक तरीके से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, ए रिसर्च आर्टिकल प्रोवाइड पाथ ऑफ रिसर्च ऑफ ए डाटाबेस, दोज आर यूजफुल फॉर इनोवेटिव साइंटिस्ट और स्कॉलर। अब देखिए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए, एक शोध लेख अनुसंधान का मार्ग या एक डेटाबेस प्रदान करता है जो अभिनव वैज्ञानिक या विद्वान के लिए उपयोगी होती है। अब देखिए कि जो जो रिसर्च का जो आर्टिकल है, अब हम रिसर्च के आर्टिकल बात करते हैं, जो रिसर्च के आर्टिकल में जो रिसर्च की गई है उसका जो डाटाबेस है वो किसके लिए उपयोगी है, वो उपयोगी है स्कॉलर के लिए। यानी कि जो एक रिसर्च होती है उसमें जो रिसर्च दिखाई जाती है, यानी कि जो रिसर्च आर्टिकल है, जो रिसर्च आर्टिकल होता है जिसमें रिसर्च के बारे में बताया जाता है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, बेनिफिट होती है किसके लिए, एक स्कॉलर या साइंटिस्ट के लिए। यानी कि अगर उसने खुद से रिसर्च कोई आगे करनी हो तो उसको इसमें से आइडिया मिल सकता है। इट इज़ ए बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च। यानी कि ये प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है जिन्हें मूल शोध का परिणाम परिणाम प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि जो रिसर्च जो है वो ये किस पे आधारित है, ये आधारित है प्राइमरी सोर्स पे। प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं, कि जो खुद से एक रिसर्चर तैयार करता है, ठीक है, यानी कि उसका खुद का जो वर्क है वो होता है प्राइमरी सोर्स। नेक्स्ट है, रिसर्च पेपर एंड रिसर्च आर्टिकल हैव सेम फॉर्मेट बट दीज हैव माइनर डिफरेंट। अब देखिए कि जो
हिंदी में इसको जानते हैं, शोध पत्र और शोध लेख में एक ही प्रारूप होता है लेकिन इसमें कुछ अलग होते हैं। देखिए, कहने का मतलब कि जो रिसर्च पेपर है, जो रिसर्च आर्टिकल है, इनका फॉर्मेट है वो सेम ही होता है, पर फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है। ठीक है, यानी कि सिंपल शब्दों में समझे तो रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल एक ही फॉर्मेट में समझा जाता है, पर थोड़ा सा इनमें फिर भी डिफरेंस होता ही है। रिसर्च पेपर प्रोवाइड एकेडमिक असाइनमेंट फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट। अब देखिए, हिंदी में इसको लाइन का क्या मतलब है, शोध पत्र स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए अकादमिक असाइनमेंट प्रदान करता है। अब देखिए, जो रिसर्च पेपर है वो क्या करता है कि अगर जो स्कूल और कॉलेज के जो छात्र हैं, अगर उन्हें कोई असाइनमेंट तैयार करनी है तो ये रिसर्च पेपर उनके लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। तो फ्रेंड, आप एक बात समझिए कि जो मैं वीडियो ये आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये आपको नेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी, ना ही इतनी सिंपल जो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई है कहीं पे भी नहीं मिलेगी। चाहे आप गूगल करिए, चाहे आप यूट्यूब करिए, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ऊपर ये जाना है कि रिसर्च जर्नल पेपर, रिसर्च आर्टिकल है क्या, अब जानते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या है। तो पहली बात है कि अगर रिसर्च जर्नल पेपर है या रिसर्च आर्टिकल है, उसमें सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होनी चाहिए कि जो रिसर्च जो रिसर्च जिस पे आधारित है वो किसके ऊपर बेस्ड है, उसकी इंट्रोडक्शन है क्या, उसका परिचय क्या है। दूसरी बात, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यानी कि जो लिटरेचर जो यानी कि इसमें जो साहित्य है, जो लिटरेचर इसमें जो बताया, जो चीज़ इसमें बताई गई है उसका सर्वे इसमें बताना ज़रूरी है कि जो रिसर्च ये दर्शाई जा रही है यहाँ पे, जो दिखाई जा रही है यहाँ पे, वो कहाँ से ली गई है, क्या वैलिड है कि नहीं, तो उसका सर्वे वहाँ पे बताना पड़ेगा। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, अब जो रिसर्च है उसके एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि उसके लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस मतलब कि परिकल्पना, यानी कि रिसर्च करने के पीछे क्या उसकी कल्पना थी, क्या उसका हाइपोथेसिस, क्या उसकी सोच थी, रिसर्च करने के पीछे क्या उसकी सोच थी, ये इस पर आधारित है। रिसर्च डिज़ाइन, अब देखिए कि जो रिसर्च का जो डिज़ाइन है, यानी कि जो रिसर्च उसने कहाँ से शुरू की, कहाँ पे ख़त्म की, कैसे कैसे उसने कितने डिफ़िकल्टी लेवल को पार किया है, कैसे उसने इसको किया है, वो होता है रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट है रिसर्च मेथड, यानी कि रिसर्च को करने के लिए उसने कौन सी विधियाँ अपनाई थी, कौन से मेथड को यूज़ किया था। डाटा एनालिसिस, अब देखिए जो उसने डाटा इसमें जो दे रखा है आपको, उसका उसने एनालिसिस कितना किया है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, उसके बारे में देखना। डाटा एनालिसिस में होता है कि जो रिसर्च में डाटा आपको इसमें दिखाया जा रहा है या दर्शाया जा रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है, क्या वो बिल्कुल सही है, ऐसे। कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि निष्कर्ष और व्याख्या, यानी कि जो इसमें रिसर्च अब बताई गई है उसका क्या कंक्लूजन निकला है, क्या निष्कर्ष निकला है, क्या वो बिल्कुल सही है ना, यानी कि जो रिसर्च की गई थी क्या उसको पा लिया गया है या उसमें अभी कुछ कमियां हैं, तो उसमें इसकी निष्कर्ष और व्याख्या करना। रेफरेंस, यानी कि रिसर्च को करते समय उसने कौन कौन चीज़ों का रेफरेंस लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे इसके फीचर्स। अब देखिए इंडिकेशन ऑफ ए रिसर्च जर्नल, देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले इसमें है एच इंडेक्स। एच इंडेक्स का देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए रिफ्लेक्ट बोथ नंबर ऑफ पब्लिकेशन एंड नंबर ऑफ कोटेशन पर पब्लिकेशन। देखिए हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाशन के प्रति प्रकाशनों की संख्या और उदाहरणों की संख्या दोनों को दर्शाता है। अब देखिए आपको मैं सिंपल सा एक शब्द बताऊंगा, इसमें आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एच इंडेक्स की लाइन जो लिखी है इसमें कहते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के या जो डिफरेंट टाइप के जो पब्लिकेशन है, ठीक है, उन्होंने इसे कैसे छापा है। या सिंपल एक और मैं आपको बताता हूँ कि दूसरों के द्वारा छापे गए पेपरों की संख्या, यानी कि अगर कोई रिसर्च जो इसमें रिसर्च जर्नल में बताई जा रही है तो उस रिसर्च में जितने पार्ट्स हैं उसको कितने पब्लिकेशन ने उसको पहले पब्लिश किया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो रिसर्च है उसको पहले कितने पब्लिकेशन इसमें ऐड हैं जिन्होंने इसके पार्ट्स को जो पब्लिश किया है, यानी कि जो एक रिसर्च में जो कोटेशन इसमें बताई जा रही है वो अलग अलग पब्लिकेशन की है, तो इसमें ये कुछ देखा जाता है। नेक्स्ट है जी इंडेक्स।
इट इज़ एन इंडेक्स फॉर क्वालिफाइंग प्रोड्यूसिंग इन साइंस बेस्ड ऑन पब्लिकेशन रिकॉर्ड। अब इसमें क्या है कि देखिए, इसमें है क्या, इसमें जो इसमें जो देखिए जो प्रकाशन है या इसमें जो पब्लिकेशन है, जैसे पब्लिकेशन जो इसमें पब्लिकेशन रिकॉर्ड है, वो किस आधार पर है, वो विज्ञान के आधार पर है या साइंटिफिक आधार पर होते हैं। जी इंडेक्स में सिंपल सी बात है, देखिए जी पहले एच इंडेक्स चलता था, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके अब जी इंडेक्स नया लेके आया गया है। इसमें क्या होता है कि जो एच इंडेक्स में जो चीज़ें छपी हुई हैं उसको उसको कैसे उसकी मतलब कि जो पब्लिकेशन है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि जो एच इंडेक्स में जो चीज़ें छप चुकी हैं अब उसको एक हाई लेवल पे, एक थोड़े से बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर उसे कैसे उसको आप ये बताएं कि उसको कैसे जी इंडेक्स में ये कि जो एच इंडेक्स में जो चीज़ें छपी हुई हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो एच इंडेक्स में जो चीज़ें छप चुकी हैं, जो पब्लिकेशन उसमें हो चुकी है कोटेशन की, उसको जी इंडेक्स में इसमें होता है कि उसकी जो ये लगाओ कि जो पब्लिकेशन है या जो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, सॉरी जो प्रोडक्टिविटी है उसे कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, इसमें जी इंडेक्स में किया जाता है, यानी कि किसी के द्वारा किसी कोई चीज़ लिखी हुई होती है, जो कुछ भी होता है, जो रिसर्च वर्क होता है, उसके प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, ये आता है जी इंडेक्स में। नेक्स्ट है I10 इंडेक्स। I10 इंडेक्स क्या है, देखिए, द नंबर ऑफ पब्लिकेशन विद एटलीस्ट 10 सिटेशन। सिटेशन क्या है, देखिए इसका मतलब होता है उदाहरण, यानी कि जो कम से कम, या ये लगा के चलिए कि जो नंबर ऑफ पब्लिकेशन इसमें 10 तरह के जो इसमें पब्लिकेशन होते हैं, यानी कि अगर रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च जो जर्नल पेपर छपता है उसमें 10 तरह के जो अलग अलग प्रकार के पब्लिकेशन इसमें होते हैं, जिसे I10 इंडेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है स्निप। स्निप में क्या है, देखिए स्निप में है, इसकी फुल फॉर्म पहले देखिए, सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर। ठीक है, यानी कि स्निप इसका अब पढ़ते हैं, देखिए, दिस इंडिकेटर मेजर द एवरेज सिचुएशन इनपुट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द जर्नल। अब देखिए हिंदी में कहते हैं यह सूचक पत्रिका के प्रकाशन के औसत उदाहरण इनपुट को मापता है। यानी कि स्निप क्या चीज़ है, स्निप एक ये चीज़ है जो चीज़ पब्लिक की गई है, जो चीज़ पब्लिकेशन जिसका पब्लिकेशन किया गया है, यानी कि जो जर्नल पब्लिकेशन जो जर्नल अभी प्रकाशित किया गया है, ठीक है, तो उसको माप के देखना कि वो कितनी सही है, यानी कि जो चीज़ छापी गई है, जो जर्नल इसमें जो छापा गया है, जो पब्लिकेशन जिसकी की गई है, तो उसमें देखना है कि वो उसको माप के देखना कि वो कितना सही है कितना नहीं सही है। ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है स्निप। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इसके साथ के जो पिछले वर्षों के या पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन कौन से आ चुके हैं। देखिए, ए रिसर्च पेपर, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रिसर्च पेपर है क्या, ये जून 2013 क्वेश्चन है। देखिए ए ऑप्शन है, इज ए कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए टॉपिक, कंटेन्स ओरिजिनल रिसर्च एज डीम्ड बाय ऑथर, कंटेन्स पी रिव्यू ओरिजिनल रिसर्च और वैल्यूएशन ऑफ रिसर्च कंडक्ट बाय अदर्स, कैन बी पब्लिश इन मोर देन जर्नल। तो